राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, रातों रात आईआरसीटीसी ने अपने जो सिस्टम यूआई होता है, मतलब जो आप टिकट बुक करते हैं वेबसाइट वगैरह पे, वहाँ पे कुछ चेंजेस कर दिए हैं। और ये चेंज होने के बाद कई सारे लोगों को परेशानी फेस करी। उन्होंने मुझे ईमेल्स करा। परेशानी लोग ये फेस कर रहे हैं कि जब आप टिकट बुक करते हैं किसी प्रीमियम ट्रेन में, तो फूड ऑप्ट करने का एक ऑप्शन आता है कि आपको खाना चाहिए या फिर नहीं चाहिए। वहाँ सारे ऑप्शन दिखा रहा है, लेकिन मुझे खाना नहीं चाहिए ये ऑप्शन जो है नहीं दिखा रहा है। इसके चलते बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे शोर होने लगा कि आईआरसीटीसी ने ऐसा क्यों कर दिया है, क्या कारण है, और यहाँ पे पैसेंजर के साथ एक ज़बरदस्ती क्यों करी जा रही है खाने को लेकर के। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर एक पूरी क्लैरिफिकेशन देता हूँ, ऐसा क्यों किया है मेरे हिसाब से वही बताता हूँ आपको। लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नॉर्मली हम टिकट बुक करना यहाँ पे शुरू करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ पूरी कहानी। देखिए, यदि आप आईआरसीटीसी पे टिकट बुक करना शुरू करेंगे तो अभी के लिए हम नई दिल्ली से मुंबई के लिए एक नॉर्मल कैजुअली टिकट बुक कर लेते हैं। एक डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, एक ट्रेन सेलेक्ट कर लेते हैं और उसमें अपनी नॉर्मली पैसेंजर डिटेल्स को भर लेते हैं। ठीक है, ये करने के बाद जब आप जाते हैं फूड वाले ऑप्शन पे, तो पहले वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता था फूड, नो फूड वाला भी। लेकिन अभी के लिए आप देखोगे तो वेज नॉन वेज, वेज नॉन वेज, डायबिटिक, ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। लेकिन आपको नो फूड वाला यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन जो है देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, ये चीज़ देखने के बाद कई सारे लोगों के मन में एक परेशानी, मतलब एक संकोच डेवलप हुआ कि यार आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या रेलवेज ये कह रहा है कि आप ज़बरदस्ती हमारा बेकार खाना खाओ? क्योंकि रेलवेज का खाना बहुत से लोगों को पसंद नहीं आता, इंक्लूडिंग मी एज वेल, कि कुछ बेस किचन का खाना अच्छा होता है और कुछ बेस किचन का खाना एकदम बकवास होता है। ठीक है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। तो रेलवेज ऐसा पैसेंजर के ऊपर थोप क्यों रहा है कि आपको ज़बरदस्ती खाना खाना पड़ेगा? और दूसरा, समटाइम्स वो उस खाने के पैसे भी काफ़ी ज़्यादा चार्ज करता है। अगर आपकी यात्रा एक अच्छी खासी लंबी हो तो लोगों को कभी कभी वो खाना किफ़ायती नहीं लगता। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे यूआई के अंदर एक बड़ा चेंज किया गया है और इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। चेंज ये किया गया है कि जो नो फूड वाला ऑप्शन है, इसको यहाँ से हटा करके नीचे की तरफ जहाँ पे लिखा होता है ना कि आपको ऑटो अपग्रेड सेलेक्ट करना है नहीं करना, या बुक ओनली इफ कंफर्म सीट इज अलॉटेड, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है। और दोस्तों, जब आप यहाँ पे इसको टिक करेंगे तो होगा ये कि ये जो नो फूड वाला ऑप्शन है ना, ये आपके पूरे पीएनआर पे अप्लाई हो जाएगा। मतलब समझाता हूँ क्या। पहले के कंपैरिजन में क्या था, मान लीजिए आप 4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका एक टिकट बनेगा, एक पीएनआर बनेगा। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते थे कि किसी 2 आदमी ने खाना ऑप्ट करा, किसी 2 ने नहीं करा, या किसी 3 ने करा, मतलब एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे जो है बना सकते थे। लेकिन अभी के लिए आईआरसीटीसी ने इस चीज़ को पूरा बदल दिया है और सिर्फ यस और नो पे चला गया है। मतलब कि या तो वो 4 लोग खाना ऑप्ट करेंगे या वो 4 के 4 खाना ऑप्ट नहीं करेंगे। आप 4 खाना ऑप्ट करेंगे तो उसमें आप चॉइसेस ले सकते हो, वेज नॉन वेज की, डायबिटिक नॉन डायबिटिक की, जो भी उन्होंने 4-5 ऑप्शन दे रखे हैं, जैन वगैरह, उसमें आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। लेकिन आप खाना खाओगे या नहीं खाओगे, इस चीज़ को फाइनली पीएनआर बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि मतलब या तो चारों को फूड सर्विसेज मिलेंगी या फिर चारों को फूड सर्विसेज नहीं मिलेंगी। इसके अंदर ये एक यहाँ पे बहुत बड़ा कैच जो है रहने वाला है। पहले ये चीज़ हम कर पाते थे कि मान लीजिए एग्जाम्पल, हमारे घर में कोई पर्सन है, कुछ लोग हैं जिनको ट्रेन का खाना पसंद आता है, कुछ ऐसे हैं जिनको नहीं आता है। तो जिनको नहीं आता है उनके लिए हम नो फूड ऑप्ट कर लेते हैं, और जो ट्रेन में खाना खा सकते हैं उनके लिए हम खाना ऑप्ट कर लेते हैं। लेकिन अब इस चीज़ को बिल्कुल बदल दिया गया है। ये बहुत बड़ा एक बदलाव यहाँ पे आ चुका है कि या तो सब खाना खाएंगे या कोई भी खाना नहीं खाएगा। और ये मुझे रवैया थोड़ा अजीब सा लगा आईआरसीटीसी का। मतलब आपको ये करने की ज़रूरत क्या थी? मतलब ये अननेसेसरी चेंज नहीं हुआ मेरे हिसाब से। या तो आईआरसीटीसी कुछ बताए आकर के, मतलब एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे देना भाई, अपनी दिवाली के बाद दे देना, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो बताओ ना आकर के, हाँ भाई ये लॉजिक है इसके पीछे, ये हमने भयंकर लेवल पे कुछ सोचा है, इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं कि हाँ कि सारे खाना खाएंगे, नहीं तो कोई भी खाना नहीं खाएगा। लेकिन आप क्या चाह रहे हो? मतलब कुछ तो आपके दिमाग में चल रहा होगा ना, क्योंकि आई थिंक पहले वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर था कि जिसको खाना खाना है खाए, जिसको नहीं खाना ना खाए। जो वेटर होता था वो अपना सीट नंबर के हिसाब से देखता था किस किस ने ऑप्ट करा, किस किस ने ऑप्ट नहीं करा, और वो उसको डिलीवरी दे देता था। अब ज़्यादा, और देखो आईआरसीटीसी, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपने ये सोच के करा है कि अब लोग ज़्यादा खाना ऑप्ट कर लेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे। क्योंकि जैसे जैसे लोगों को पता लगता जाएगा ये ऑप्शन नीचे है, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे फूड डी ऑप्ट करेंगे। और होगा ये कि अगर मान लो घर में 2 खाना खाने वाले हैं और 2 खाना खाने वाले नहीं हैं, तो अब 4 खाना ना खाने वाले हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं 2 लोगों के खाना बाहर से ऑर्डर करूँगा या घर से लेकर के जाऊँगा तो मैं बचे हुए 2 के लिए भी ले आऊँगा। लेकिन पानी वाली दाल या ठंडी दाल या बिना मसाले वाला पनीर बटर मसाला, ठीक है, या फिर जीरा वाले चावल, या फिर 8 घंटा पुरानी बनी रोटी, ये खाने से मैं बच जाऊँगा। करेक्ट?
गलत तो नहीं बोल रहा, ठीक है। देखो मैं वीडियोस में कई बार एक चीज़ बोल चुका हूँ, यदि कोई भी इसको IRCTC या उससे रिलेटेड से देख रहा है, एशियन कंट्रीज़ में आपको सर्वाइव करना है, जैसे कहावत है ना, पति के दिल का रास्ता पेट से होके जाता है, ऐसी इंडियन लोगों के दिल का रास्ता भी उनके पेट से होकर के जाता है, सच्चाई है। आप अच्छा खाना खिलाओगे, अच्छी हॉस्पिटैलिटी दोगे, आपको लोग सर आंखों पे रखेंगे और आपका जो नो फूड वाला चीज़ है ना, ये मिनिमाइज होता जाएगा। आपके इस एक्शन से नो फूड मिनिमाइज नहीं होगा, वो मैक्सिमाइज ही होगा। एक बार सोचो, उस बंदे को बुलाओ जिसने ये डिसीजन लिया, उससे पूछो भाई क्या सोच के लिया, कंपनी बर्बाद करना चाहते हो क्या? खैर मैं ज़्यादा कुछ इसके ऊपर नहीं, बस इतना ही बोलना चाहूँगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लैरिफाई हो गई होगी। एंड आप क्या क्या मानना है आप मुझे कमेंट्स में बताओ। इसके अलावा इसके अंदर क्या कुछ और हो सकता है जो हम नहीं आज डिस्कस कर रहे हो सकता है आप बता दो, तो वो ज़रूर से बताना, ठीक है। चलो राधे राधे, मिलते हैं एक और वीडियो में।